हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल माय ड्रीम गवर्नमेंट जॉब पे स्वागत करती हूँ। और आपके लिए मैं एक ऐसी डोज लेके आई हूँ जो आपको पढ़ने में बहुत हेल्प करेगी। वो है मोटिवेशनल डोज। कोई वो ऐसी वैसी डोज नहीं है, ये मोटिवेशनल डोज है। जैसे कि मैं आपके लिए हर हफ्ते लेके आती रहती हूँ ताकि आप अपनी मेहनत में लगे रहें, क्योंकि एक डोज का असर आपको एक हफ्ते ही रहता है। उसके बाद में धीरे धीरे आप डीमोटिवेट होना शुरू हो जाते हैं और आपके नेगेटिव कमेंट आने शुरू हो जाते हैं कि हमसे पढ़ाई नहीं हो रही, टेंशन हो रही है। तो मैंने सोचा एक वीडियो आपके लिए और बना दिया जाए जिससे आपका एक हफ्ता और अच्छे से निकल जाए और आपकी पढ़ाई अच्छी हो सके और आपने जो टारगेट बनाए हैं वो आपके कंप्लीट हो सके। जैसे कि एक कमेंट आया हुआ था कि मैम टेंशन हो रही है, पेपर की पढ़ाई नहीं हो रही, 4 दिन हो गए पर मेरे दिन खराब हो गए, 4 दिन खराब हो गए, मैं पढ़ नहीं पा रहा। तो क्या टेंशन लेने से कोई समस्या का हल निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको सिर्फ अपने काम पे ध्यान देना है, अपने कर्म पे ध्यान देना है। फल अपने आप मिलेगा। अगर आज हम अपना 100% दे रहे हैं तो हमें अपना रिजल्ट भी 100% मिलेगा। अगर हम दे रहे हैं अपना 20-30%, हम 100% रिजल्ट चाहेंगे तो कहाँ से आ जाएगा? अगर ये बताओ, आपने 4 दिन खराब कर दिए, 4 दिन में अगर आपने अच्छे से कम 4 टॉपिक भी अगर पढ़े होते, उसमें से मान लो 3 क्वेश्चन आ गए और आपके तीनों गलत हो गए, तो आप कितना लॉस आपको होगा। आपको पता है क्यों, एक एक नंबर की कीमत बहुत है, आपको तो पता है। तो फिर आपको टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि हमें सिर्फ रिजल्ट चाहिए और हमें अपना सिलेक्शन लेना है। तो हमारे ना तो कोई बहाने सुनेगा कि मेरी टेंशन थी, मैं डिप्रेशन में था, मेरे परिवार ने मेरा साथ नहीं दिया, मेरे पास बुक नहीं थी। ये चीज़ें, ये बहाने आपके कोई भी नहीं सुनेगा। मैं तो रियल जो बातें हैं वो बता रही हूँ। मैं 2-3 एग्जाम में रही हूँ, तीसरा मैंने ये पेपर दिया था रीट का। मैं कोई बात आपसे छुपा नहीं रही कि मेरा पहली बार में हो गया था, नहीं हुआ, क्योंकि मैंने वो सारी गलतियाँ की जो आप में से भी सभी कर रहे हैं। जैसे टेंशन हो रही है, शेड्यूल ना बना पाना, स्मार्ट स्टडी ना करना, मतलब मैटर बहुत ज़्यादा इकट्ठा कर लिया, ये पता ही नहीं है सिलेबस क्या है, कैसे करना है, टेंशन में रहे, भविष्य की सोच में रहे कि होगा कि नहीं होगा, पता नहीं मैं कि सही पढ़ रहा हूँ गलत पढ़ रहा हूँ। खुद पे भरोसा करो। अगर आपको कोई सफल बना सकता है ना इस टाइम में, तो वो आप स्वयं हैं, आप खुद हैं। आप खुद पे ही इस टाइम भरोसा कर सकते हैं, दूसरे पे नहीं कर सकते। आप कम से कम 10 से 12 घंटे आप पढ़ने की कोशिश करें। अगर 10-12 घंटे आपके आराम से निकल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ज़्यादा निकल रहे हैं तो भी अच्छी बात है, क्योंकि ये 3-4 महीने आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। और ख़ुद को इतना पागल बना दो कि बस मैं अब की बार सिलेक्शन लेके रहूँगी या लेके रहूँगा। क्योंकि जैसे मैं पहले धीरज सिंह सर की वीडियो सुनती थी मोटिवेट होने के लिए, क्यों मैं भी इंसान थी आपकी तरह, मैं भी डीमोटिवेट होती थी, तो मैं सुनती थी सर की वीडियो। तो सर ऐसे कहते थे कि पागल बन जाओ अपनी पढ़ाई के प्रति, जब तक आपके आसपास लोग ये ना कहने लग जाए कि ये पढ़ाई है, ये तो पागलपन है, पागलपन लाओ अपनी पढ़ाई में। वो बात मेरे दिमाग में बैठ गई। मैंने सोचा ये बात तो करनी है कि पागलपन अपनी पढ़ाई में लाना है। जब तक आसपास कोई ये ना कह दे कि तू पागल हो जाएगी, तो आपको मुझे रुकना नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैं रात को भी पढ़ती थी, दिन में भी, मतलब पूरे दिन ना तो घर पे बात करती थी। मेरे ये था कि मुझे कोई ये कह देगा ना इतनी ना पढ़, पागल हो जाएगी, तब तक मैं रुकूंगी नहीं। तो मैं हफ्ते 10 दिन खूब जी लगा कि मैंने पढ़ाई की। फिर घर वालों ने कहना शुरू कर दिया, फ़ोन नहीं करती, ये बात भी नहीं करती, इतना ना पढ़, दिमाग ख़राब हो जाएगा, पढ़ने से हो जाता है। जैसे घर वालों को तो डर लगता है कि पढ़ने से दिमाग ख़राब हो जाएगा। तब मुझे इतना सुकून मिलता था कि हाँ, मैंने मेरा टारगेट पूरा कर लिया, मैंने आसपास के लोगों से कहलवा लिया कि पागल हो जाएगी, तो ये ही पढ़ाई में पागलपन है, तो मैं सही चल रही हूँ। ऐसे करके मैं मोटिवेट होती थी और आपको भी होना है। और आपको ये नहीं सोचना एग्ज़ाम आ रहा है
2 महीने बचे हैं, 3 महीने बचे हैं, डिप्रेशन नहीं लाना। आपको ये सोचना है त्योहार है उस दिन, जो आपकी एग्ज़ाम की डेट है उस दिन आपको त्योहार मानना है, एक जश्न मानना है आपको कि उस दिन मैं पेपर दूंगा और उसी दिन मैं बाहर आते ही ये बता दूंगी कि मेरा सिलेक्शन हो गया, 100% हो गया। और उसी दिन मैं इतना खुश होऊंगा, मैं इतनी मिठाई बांटूंगा कि मेरा वो दिन एक त्योहार के जैसा होगा। तो आपको ये सोचना है। आप आज के टाइम में मतलब प्रेजेंट में आप भविष्य की टेंशन लेके बैठे हैं, ये बात तो समझ में नहीं आ रही मेरे। क्योंकि प्रेजेंट में आप जो करोगे ना उसका फल भविष्य में ही मिलने वाला है। अगर आज प्रेजेंट आपने खराब कर दिया तो आपका भविष्य तो खराब होना ही है, और साथ साथ में प्रेजेंट भी खराब कर रहे हो। कम से कम आप प्रेजेंट को तो अच्छे से जियो। अगर आप प्रेजेंट को 100% दोगे अपना अच्छा बनाने के लिए, अपना भविष्य जरूर अच्छा हो जाएगा। आप इसकी टेंशन ना लें, आप सिर्फ कर्म करते रहें, आपको फल जरूर मिलेगा। और अपने माँ बाप का आशीर्वाद, अपने जो चाहने वाले, सपोर्ट करने वाले हैं, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है, ये सोच के हमें पढ़ना है, हमें परेशान नहीं होना। जैसे कि अभी मैं आईसीटी की वीडियो डालती हूँ, थोड़ा जो 9वीं क्लास की बुक है उनमें से मैटर करवा देती हूँ। आप पूछते हो कि क्या ये पर्याप्त है, क्या इसी में से पर्सन आएंगे? देखो वहाँ ये तो कहीं नहीं लिखा होता कि इसी बुक में से आएंगे, लेकिन वो आपको थोड़ी हार्ड लगती है तो आप अवनी पब्लिकेशन की धीर सिंह सर की किताब ला सकते हैं। वो किताब मैंने देखी है, उसमें अच्छा मैटर दिया हुआ है, आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड ही मैटर उसमें है। मैंने साइको की भी धीर सिंह सर की किताब पढ़ी थी, अच्छी किताब है, आप वो ले सकते हैं। आपने किताब के बारे में पूछा था तो मैंने आपको बता दिया। और अब मैं ऐसे सोच रही हूँ कि जो अपना स्कूल सब्जेक्ट है उसमें साइंस की टॉपिक है, उसमें जो आर्ट वाले स्टूडेंट हैं उनको दिक्कत आ रही होगी कि साइंस वाले टॉपिक कैसे करें, तो मैं उनके नोट्स बना रही हूँ एनसीईआरटी की किताब से। और फिर मेरा 1-2 दिन में बोर्ड भी आ जाएगा, फिर मैं आपको वहाँ पे बोर्ड पे समझाऊंगी। और वो नोट्स बना के जब कंप्लीट हो जाएंगे वो मैं टेलीग्राम चैनल पर भी आपको डाल दूंगी। इसलिए आपको लगे रहना है, दिल और जान से मेहनत करनी है, एक दबाव में आके तैयारी नहीं करनी, आपको एकदम रिलैक्स होके तैयार करना है। और एक बात और ध्यान में रखनी है आपको ये गीत नहीं गाने हैं कि मैं 12 घंटे पढ़ रहा हूँ, मैं 14 घंटे पढ़ रहा हूँ, मैंने इतना मैटर पढ़ लिया, मैंने इतना मैटर पढ़ लिया, ये नहीं गाना। मेरे साथ पता नहीं आपके साथ होता है कि नहीं होता, मेरे साथ होता था। जैसे मैं कहती थी ना मैंने ये इतना पढ़ लिया, मैं इतने घंटे पढ़ाई चल रही, मेरी बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही है, तो क्या होता था 1-2 दिन बाद में मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब होने लग जाती थी। मैं क्या कहती थी, नज़र लग गई मेरी पढ़ाई को, नज़र लग गई, मतलब 1 हफ्ते तक मेरा शेड्यूल नहीं बनता था। फिर मैंने ना किसी को बताना बंद कर दिया कि मैं इतना पढ़ती हूँ। मैंने कहा हाँ बस हो जाती है, बस हो जाती है, बस आप ऐसे ही करो। आप अपने जो स्ट्रगल हैं आपको तब तक सीक्रेट रखना है जब तक आप सफल ना हो जाओ। क्योंकि मैंने जो मेहनत की है वो अब मैं सफल हो गई तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो आप सुन भी रहे हैं, अच्छे भी लग रहे हैं आपको। और जब तक आप सफल नहीं होगे, आपके कितने भी स्ट्रगल रहे हों, कोई नहीं सुनेगा, कोई आपके बहाने नहीं सुनेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे से मेहनत करोगे और अपनी अब जो ड्रीम जॉब है उसको प्राप्त करोगे। और आज के लिए मैं इतना ही आपको कहूँगी, और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो हर हफ्ते मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। धन्यवाद।